सिंपल से वर्ड में बात करते हैं कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला पानी कितना होता है, तो हमारे बॉडी वेट का 60% हमारे बॉडी में फ्लूइड होता है। ये 60% के दो टुकड़े किए जाते हैं। कुछ फ्लूइड होता है वो सेल के अंदर होता है, उसको कहा जाता है इंट्रासेलुलर। अरे उसे क्या कहा जाता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो फ्लूइड होता है उसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर। दूसरा जो फ्लूइड कहा जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो लगभग 60% है उसका 70% सेल के अंदर है और लगभग 30% सेल के बाहर है। अब सेल के अंदर है वो तो अंदर ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहर होता है वो तीन प्रकार से होता है। एक होता है जिसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल ध्यान रखिएगा। जो दूसरे नंबर पे आता है इंट्रावेसल्स, और तीसरा आता है प्यारे दोस्तों जिसको कहा जाता है अदर। अदर में 2% होता है, इंट्रावेसल में 6% होता है, और ध्यान रखिएगा इंटरस्टिशियल में 22% होता है। अब इंटरस्टिशियल का मतलब होता है इन बिटवीन टिश्यू, अरे या इन बिटवीन टू सेल्स। अरे दो सेलों के बीच में पाया गया फ्लूइड का नाम है इंटरस्टिशियल। दो सेलों के बीच में पाए गए फ्लूइड का नाम क्या है? तो इंटरस्टिशियल कहा जाता है। इंट्रावेसल्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा जिसके अंदर नाम क्या आएंगे? ब्लड और लिम्फ। अरे वेसल्स में या तो ब्लड घूमता है या लिम्फ घूमता है, जी हाँ। और अदर में क्या है? जैसे कि साइनोवियल है। अरे कौन कौन सा है? साइनोवियल है, पेरिकार्डियल है, पेरिकार्डियल है, प्लूरल है, पेरिकार्डियल है, प्लूरल देखने को मिल सकता है। अरे पेरिटोनियल है, पेरिटोनियल है, ध्यान रखिएगा। इंट्राओकुलर है, इंट्राओकुलर है। तो ये तमाम जितना ही CSF है, क्लियर है, ये सब मिला करके क्या बन जाता है? तो 2% है। तो हमारे बॉडी में फ्लूइड कितना है? तो आपका जवाब आया 60%। 70% कहां है? सेल में। 30% कहां है? सेल के बाहर। ध्यान रखिएगा। सर डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होता है? घुटने पे हथौड़ा मारने पे बनने वाला रिफ्लेक्स डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, टेंडन पे लगने वाला रिफ्लेक्स, चलेगा। ध्यान रखिएगा टेंडन और लिगामेंट होते हैं ना, हाँ। ध्यान रखिएगा इंटरस्टिशियल का मतलब 22% कहां होता है? सेलों के बीच में। इसीलिए कभी सेल फटती है और इसमें फ्लूइड बढ़ता है तो अपने को एडिमा देखने को मिलता है। दूसरे नंबर लिखा है इंट्रावेसल, जैसे कि ब्लड और लिम्फ है। और इधर मैंने क्या लिखा? CSF है। अरे CSF है, साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट में होता है, पेरिकार्डियल जो हार्ट के आसपास होता है, प्लूरल जो प्लूरल कैविटी में, पेरिटोनियल फ्लूइड जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में भरा हुआ है। ये तमाम चीजें क्या देखने को मिलती है? तो उसको ये मुझे जल्दी से कैलकुलेशन, थर्ड स्पेस इसी को बोलते हैं बेटा, थर्ड स्पेस इसी को बोला जाता है, क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा मिस ऑफिसर 3 बार मैंने आपको बता दिया डीप टेंडन रिफ्लेक्स, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मम्मी के पास जाओ और मम्मी को बोलो कि एक बड़ी सी छड़ी ले और मेरे घुटने पे जोर से मार, और जो रिफ्लेक्स डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्स, क्लियर है। फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर वापस बताना और कोशिश करेंगे। हाँ, स्ट्रेन का मतलब टेंडन की इंजरी और स्प्रेन का मतलब लिगामेंट की इंजरी। ध्यान रखिएगा, यहां तक जानकारियां हो गई तो आप मुझे बताओ कि एग्जामिनर का फेवरेट सवाल आता है कि एक 70 किलो के व्यक्ति में फ्लूइड का डिफरेंशिएशन करो, जल्दी से करिएगा आप। यहां क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करके लिख देना, जल्दी से सारे बच्चे लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करके यहां लिख देना, आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के लिए यहां पे भर देना कौन सा फ्लूइड जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहां भर देना, डी बोले तो इंटरस्टिशियल। ऑप्शन नंबर ई के लिए इंट्रावेसल्स में ये भर देना, और ई एफ के लिए प्यारे दोस्तों यहां भर देना। तो भरो 70 किलो के व्यक्ति के लिए क्या कैलकुलेशन रहेगी सारे बच्चे? चलो आराम से सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बताया टोटल कितना होता है? 70%, सॉरी टोटल कितना है? 60%। तो 60/100 कर दूं परसेंटेज हटाने पे, और गुणा किससे करूं? 70 किलो का है, 0 से 0, 0 से 0, 7 को 6 से किया कितना आ गया? 42 लीटर। तो टोटल, अरे ध्यान रखिएगा टोटल कितना फ्लूइड होता है हमारे शरीर में? अगर वजन 70 किलो है तो 42 लीटर।
अब सारा डाटा निकलेगा 42 लीटर को लेकर के, न कि बार बार कोई पॉइंट में गुमराह होना है। अब याद रखिएगा यहां होता है 70%, तो 70/100 इंटू 42। अब यहां 0 से 0 को काट दो, और 0 को 0 से काट दिया तो ये कितना हो गया, 7 इंटू 2 14 लग गया 1। नेक्स्ट क्या हो गया, 28 और 1 29, 994। क्लियर है, 994। अगर 0 हटाऊं तो पीछे से 1 पॉइंट लिख दूं, जी हां, तो 29.4 लीटर देखने को मिल रहा है। कितना देखने को मिलता है, 29.4 लीटर मिला। क्या ये सही बात है? जी हां। तो यहां पर आपका डाटा क्या निकल के आ गया, 29.4 लीटर। इधर आ जाओ प्यारे दोस्तों, कितने परसेंट है, 30% है। 30 के परसेंटेज को हटाया, बट्टा में 100 लिख दिया, गुणा कर दो 42 से। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6 और 4 3 12, ये आपके सामने 126 आया। 0 को हटाना है तो पीछे से 1 पॉइंट लगा दो, तो 12.6 लीटर आपके सामने क्या आ रहा है, 12.6 लीटर आपके सामने आ रहा है। प्यारे दोस्तों, वो फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है, एग्जैक्ट डाटा पे आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। 29.4 12.6 मिला देना, ऊपर वाला बन जाएगा, चलेगा। इधर कितने फ्लूइड था, 22%, तो 22 अपॉन परसेंटेज को हटाते ही बट्टा में 100 लिखो, गुणा करो 42 से। जी हाँ, कोई 0 है नहीं, तो पहले 22 इंटू 2 कितना हो गया, 44 का 4, यहां लग गया 4, और 22 को 4 से गुणा करोगे, 22 44 44 44 88, 88 और 4 कितना देखने को मिल रहा है, तो 88 और 4 देखने को मिलता है 92। अरे कितना देखने को मिलता है, 92 देखने को मिलेगा। फिर से 924 कहीं आया था ना, ओके, यहां 294 या 924। इस बार 2 0 है, 2 0 है, तो पीछे से 2 के पीछे 0 लगा दो, तो याद रखिएगा कितना देखने को मिलता है, 924 है, पीछे से ये लो, तो डाटा देखने को मिलेगा 9.24 लीटर। मैथ्स भी सीख लेना, साथ साथ में टेंशन नहीं लेना है। इधर कितने परसेंट है, 6% है, तो 6/100 मल्टीप्लाई बाई 42। अब 42 को कितने से गुणा करोगे प्यारे दोस्तों, 6 दूनी 12, ये लग गया 1 24 और 1 25। 2 0 हटाओगे तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाओ, 2.52 लीटर क्या देखने को मिल रहा है, 2.52 लीटर देखने को मिलता है। बेटा अगर 12.6 से निकलोगे ना तो इसकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ये 22% उसका निकल के आ रहा है, जो 100% में से ये 22% निकल रहा है। फिर इसको अगर 100 मानोगे तो इसकी वेरिएशन चेंज हो जाएगी। समझ पा रहा है? एक बच्चा लिख रहा है कि सर 12.6 लीटर से निकाल दूं, निकाल ले, लेकिन 12.6 से निकालेगा तो ये 22 है, ये 6 है और ये 2 है, तो कुल मिला के 30% ही थोड़ी होता है, 70% फ्लूइड को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये लगभग खुद 60-70% होगा। सर 60% कहां से आया? वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन, तालियां बजा दो इस बच्चे के लिए। 60 कहां से आया? लास्ट में यहां क्या होगा, 2/100 मल्टीप्लाई बाई 42। 42 को करिएगा, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 8, 2 के आगे लगा 2 पॉइंट, यानी 0.84 लीटर, या जिसे क्या बोल सकते हो 840 ml। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के आपके सामने एक 70 kg के व्यक्ति के लिए अगर अपन फ्लूइड कैलकुलेशन करें, क्लियर है, एक 70 kg के व्यक्ति के लिए फ्लूइड कैलकुलेशन करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। 70 किलो का व्यक्ति 60%। अरे बहुत कॉमन पॉइंट होता है, परसेंटेज को हटाने पे बट्टा में 100 लिखा जाता है। परसेंटेज को हटाने पे बट्टे में क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। क्लियर है? 60 कहां से आया? एक ह्यूमन टेंडेंसी। अरे साइंस कहती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, एडल्ट में 60% क्या है, पानी है, तो वो 60% हटा के 100 लिखा। वजन कितना है 70 किलो, तो 42 लीटर आ गया। ठीक है, इसमें से लगभग 29.4 लीटर सेल में है और 12.6 लीटर कहां देखने को मिल रहा है, सेल के बाहर है। अब सेल के बाहर ये अगला आप लोगों के लिए 360 डिग्री जितना ही घातक सवाल है कि यहां मैंने बोला कि ये जो इंटरस्टिशियल है, सॉरी इंट्रावीनस फ्लूइड है 2.52 लीटर, इसमें ब्लड भी है और इसमें लिम्फ भी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मली अपन ब्लड को भैया जी लगभग 5 लीटर कैसे बना रहे हो वो बताओ मुझे। ग्रुप में ऐड कैसे होंगे? अपने दोस्तों से लिंक लेकर के।
डिमोटिवेशन नहीं होना है, हमेशा मोटिवेशन रखना है। ये चेहरा है ना, खुद ही मोटिवेशन है, इसको देख लिया करो कि ये बंदा कभी रुका नहीं, झुका नहीं, थका नहीं, तो हम कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएगा कि मैंने आपको एक कैलकुलेशन में ये बोला कि इंट्रा वेसल्स में फ्लूइड है 6%, ब्लड और लिम्फ, और ब्लड और लिम्फ की कैलकुलेशन 70 किलो के व्यक्ति में, मान लो मैं 70 किलो का हूं, तो इसके अनुसार तो मेरे अंदर 2.52 लीटर ही ब्लड और लिम्फ दोनों मिलके हैं। तो प्यारे दोस्तों फिर अपन 5 लीटर कैसे पढ़ रहे हैं? वेल डन। एक बच्चे ने लिख दिया प्लाज्मा। कौन होता है? प्लाज्मा। आप लोगों ने देखा होगा प्यारे दोस्तों, आसान तरीके से अगर मैं फिर से आपके सामने ब्लड को लाऊं कि एक व्यक्ति के शरीर में ब्लड कितना होता है, तो 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। आज मैथ्स ही पढ़ रहे हैं काफी हद तक। अपने बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% शरीर में क्या है? ब्लड। सर इस ब्लड में क्या होता है? तो एक होती है जिसको कहते हैं ब्लड सेल, ठीक है, और दूसरा नाम क्या आता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या मैं सही हूं? जी हां। अब ब्लड सेल में कौन आती है? तो ध्यान रखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये 3 चीजें। अब प्लाज्मा में क्या होता है? तो सर इसके अंदर ऑर्गेनिक होता है, या इसके अंदर प्लाज्मा में भी नाम आता है जैसे कि सॉलिड, और इसके अंदर क्या आता है? लिक्विड, और लिक्विड का नाम क्या है? वाटर। लिक्विड का नाम है वाटर। और ये वाटर कितना देखने को मिलता है? तो लगभग 91 से 92%, कुछ गाइडलाइन 90 से 92 भी कहती है। और लगभग सॉलिड कितना है? तो आपका देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों 8 से 9%। तो प्यारे दोस्तों अपन ने जो ब्लड और लिम्फ वाली चीज है ये आपका लगभग होगा 2.5 लीटर, और ये अकेला क्या होगा? 2.5 लीटर। सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ। तो टोटल ब्लड को अपन जब कहते हैं ना कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5000 ml ब्लड है, लगभग 5000 ml ब्लड है। तो आज समझ में आया 5000 कैसे हुआ कि सर 2500 तो ये पड़ा, 2.5 लीटर तो ये पड़ा आराम से हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी पानी है। और 2.5 लीटर में क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसके बाद में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड होगा या नहीं होगा? हाँ बेटा सॉलिड जमा हुआ है। सॉलिड के अंदर क्या होता है? सोडियम। इसमें सॉलिड में 2 चीजें, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है। ये सारी चीजें तो किसमें? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड है, एंजाइम है, हार्मोन है। अरे क्या हमारे ब्लड के अंदर भैया जी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। क्या हार्मोन नहीं पाए जाते हैं? थायराइड वगैरह कहां रहते हैं? ब्लड में ही तो रहते हैं। हाँ, ब्लड के किस में रहते हैं? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में किस में? जमे हुए में। समझ में आ रही है? तो एक एक पॉइंट को क्रिस्टली क्लियर करो ताकि दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। रटने वाले बोलते रहेंगे और पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब इंट्रासेलुलर मोस्ट कॉमन या मोस्ट एबुडेंट कैटाइन का नाम क्या है? सेल के अंदर पोटेशियम। एनाइन का नाम क्या है? फॉस्फेट। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैटाइन कौन है? सोडियम। एनाइन क्या है? फॉस्फेट, सॉरी क्लोराइड। क्लियर है? फॉर्मूला तो बेटा जब मार्केट में किसी को आता नहीं था ना, उस दिन सिद्धार्थ ने सबसे पहले बताया था कि रूल ऑफ 4 to 1 क्या होता है, और उसी एग्जाम में पेपर में छप के आया था। समझ में आ रहे हो? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर किसी ने यूट्यूब जगत के अंदर यह फॉर्मूला बताया कि फ्लूइड कैलकुलेशन के नाम पे फॉर्मूला होता है 4 to 1, या जिसे 150 और 20 आप चैलेंज के साथ कह सकते हो, और मैं खुले मन से चैलेंज करता हूं उस डेट से पहले का किसी भी यूट्यूब का नहीं, किसी बंदे के ऑफलाइन के नोट्स में से अगर वो ला करके बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि बंदा बिना स्लाइडों के पढ़ाता है। ये खुले मन से मेरा चैलेंज है। अब तो स्लाइडें कट कॉपी पेस्ट करने से तो क्या फर्क पड़ता है कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं 15 मिनट बाद कोई पढ़ा देगा। जब मैंने आपको YouTube के ऊपर जो ब्लड सप्लाई पढ़ाई है, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि उतनी डीप में अगर किसी ने पहले पढ़ा दी है नर्सिंग जगत में तो लाके बता देना किसी ने नहीं पढ़ाई, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप कहां पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले बैच में वो सेम ब्लड सप्लाई आप पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि अब रॉ मटेरियल मिल गया तो देख देख के पढ़ाने में तो दिक्कत ही क्या है बेटा। कंटेंट तैयार करने में बड़ा जोर आता है, कंटेंट को रेडी करने में बड़ा जोर आता है। जब 2-4 बार मैंने पढ़ा दी तो वो आपके साथ वो पढ़ रहे हैं, आप टेंशन मत लेना।
जब आपको मैंने ईसीजी सिखाना शुरू किया उससे पहले आपको ईसीजी कहीं नहीं मिलती थी, और जब से मैंने ईसीजी के वीडियो डालने शुरू किए उसके बाद आपको ईसीजी सेम टू सेम मिलने लग गई। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तभी तो वो पढ़ रहे हैं। ऐसा चेंजेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये इसलिए है कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास ये नहीं है वो नहीं है, संसाधन नहीं है। मेहनत एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज होती है मेरे दोस्त। घसा पीटा कंटेंट तो अब क्या हो गया कि अब इतने समय से बोल रहे हैं तो चल ही रहा है, लेकिन नई चीजें यूनिकनेस में अपडेट करके लाना, नई चीजों को इन्वॉल्वमेंट करना, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई बड़ी तपस्या है, एक बहुत गहरी चीज है। पढ़ाई बहुत मुश्किल से होती है, ज्ञान देना बहुत आसान है। समझ पा रहे हो ना? मेरे से बातें करवा लो, मैं बहुत कर सकता हूं, लेकिन जब मैं खुद बैठ रहा है पढ़ने को बैठता हूं तो 4 घंटे में मौत आती है मुझे। लेकिन जब मैं पढ़ूंगा तब तक मैं जिंदा हूं, शिक्षा के मामले में ना। फिर तो ठीक है कि डेड बॉडी की तरह घूमते रहो, लेकिन आप अपनी यूनिकनेस तभी रख सकते हो जब आप कुछ नया लाओगे। तो नया, ये मैं बोल रहा हूं, जी वाला फॉर्मूला मार्केट के अंदर सबसे पहले अपन ने लिख करके दिया था कि सूचर के अंदर जी, आज ऑफलाइन के लोगों के नोट्स के अंदर हाईलाइटेड मार्कर बन चुका है कि जिसके अंदर जी आएगा वो घुल जाएगा, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं घुल जाएगा। मैं क्यों, वेल डन, शानदार। इसका मकसद एकमात्र ये निकल के आता है कि बस कम से कम आपकी चीजें सहूलियत के साथ आसान तो होती जा रही है। मैं तो उससे खुश हो रहा हूं। क्लियर है?